हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ISKCON फाउंडर आचार्य BBT फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा सखी की श्री श्री जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की श्री श्रीनिताय गौर सुंदर की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Namo Vishnupadaye Krishna Preshthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम उसी श्लोक को ले रहे हैं, आज अंतिम सत्र है, हम जा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 59 नरकासुर का वध, श्लोक संख्या 26। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये 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 नमस्ते पंकजांघ्रये। इसका अनुवाद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे प्रभु, आपको मेरा सादर नमस्कार है। आपके उदर में कमल के फूल जैसा गड्ढा अंकित है। आप सदैव कमल के फूल की मालाओं से सुसज्जित रहते हैं। आपकी चितवन कमल जैसी शीतल है और आपके चरणों में कमल अंकित है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हम हालांकि यहाँ तात्पर्य नहीं ले रहे, लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्य से हमने लिया है, चर्चा किया है, जो उन्होंने टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती के ऊपर, कुंती महारानी की शिक्षाओं के ऊपर जो कहा है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे, हमारी जो आँखें हैं ये 3 प्रकार की होती है। आँखें या चक्षु, हम रोज़ सुबह गुरु पूजा में गाते हैं, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, आप मुझे चक्षु का दान दीजिए, देते हैं गुरु महाराज। तो पहले से तो आँखें हैं, कौन से चक्षु की बात कर रहे हैं? तो ये जो आँखें, ये चर्म चक्षु है, और ये चर्म चक्षु के द्वारा भौतिक संसार, मायामय जगत, माया के सब दृश्य वो दिखाई देते हैं, जिसके कारण मन अशुद्ध हो जाता है। तो इसके ऊपर चक्षु है, वो है ज्ञान चक्षु, या जिसको शास्त्र चक्षु भी कहते हैं। जो हम भक्ति शास्त्री कोर्स करते हैं तो उसमें 12 उसके उद्देश्य होते हैं, तो उसमें से एक शास्त्र चक्षु भी है। तो उससे हम समझते हैं कि ये दुनिया ऐसे नहीं देखनी है। जैसे बाहर वाले आएंगे तो ये मार्बल है, मार्बल के खंबे हैं इधर, तो वैसे नहीं देखना है। तो कैसे देखना है? भूमि रापो अनोलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचन, ये भूमि का भाग है, ये मार्बल जो भगवान की ही शक्ति है। तो भगवान की शक्ति को सब जगह पे देखते हैं, और उसके पीछे भगवान है, भगवान के कारण ही वो शक्ति है, लेकिन शक्ति ज़्यादा दिखती है और शक्ति से भगवान का स्मरण होता है। तो उसको ज्ञान चक्षु या शास्त्र चक्षु कहते हैं। जो प्रभुपाद कल कहते हैं कि रसोहम अपसु कौन्तेय, जो कृष्ण 1888 वो जो है ऑपुलेंस से सुन के वैभव ऐश्वर्य, वो बताते हैं भगवद गीता में। तो उसमें से है कि रसोहम अपसु कौन्तेय, और जो हमने प्रभुपाद ने जो उदाहरण दिया था शराबियों का, तो शराब पीते समय भी अगर याद करें कि ये शराब की जो स्वाद है ये कृष्ण से ही आती है, कृष्ण के कारण है, अन्यथा ये शराब स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं या शास्त्र चक्षु कहते हैं। और इसके परे हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, यानी प्रेमांजन छुरित चक्षु या भक्ति चक्षु। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो जो योगीगण हैं अपने हृदय में परमात्मा को देखते हैं, हम देख नहीं पाते, लेकिन हम ज्ञान के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये परमात्मा मुझे ज्ञान दे रहे हैं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, वो मुझे कुछ चीज़ें भुला भी सकते हैं, कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ के नहीं आए वो भी याद दिला सकते हैं, तो वो सब उनके हाथ में है। तो ये हम समझ सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, उत्तम अधिकारी, वो अपने हृदय में भगवान कृष्ण को देखते हैं। यम श्याम सुंदर, परमात्मा को नहीं, वो जो परमात्मा है वो श्याम सुंदर में रूपांतरित हो जाते हैं, और वो भक्त को उनका नित्य उनको दर्शन होता है। जैसे हम कल माधवेंद्रपुरी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने बादल देखे, तो हम कैसे बादल देखना चाहिए? चर्मचक्षु के द्वारा। अरे बादल आ गया, आज बरसात होगी शायद, या गर्मी बढ़ गई, तो भौतिक जैसे लोग सोचते हैं वैसे ही अगर हम सोचते बैठे तो हम चर्मचक्षु से ही देख रहे वो बादल। लेकिन अगर वो थोड़ा ऊपर का है, हमने गुरुवर्यों से अगर ज्ञान ग्रहण किया है, ज्ञान चक्षु थोड़े बहुत या अधिक विकसित हुए हैं, तो हम देखेंगे ये भगवान के हैं। भूमि रापो अनोलो वायु, एक शक्ति उधर दिखाई दे रही है, अलग अलग शक्ति है, सब जगह पे देखेंगे वो दिखाई देगा। और इसके परे है जैसे माधवेंद्रपुरी की दृष्टि है, और वही चैतन्य महाप्रभु जो रामानंद राय को भी कहे है, स्थावर जंगम देखी न देखी तार मूर्ति सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। वो स्थावर और जंगम को नहीं देखते, शुद्ध भक्त देखते हैं, लेकिन जैसे हम देखते हैं वैसे नहीं देखते वो। स्थावर जंगम देखी न देखी तार मूर्ति सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति, उनको अपने इष्ट देव कृष्ण का ही स्मरण होता है सब जगह पे। जैसे प्रहलाद महाराज भी थे। तो ये एक प्रकार की जो दृष्टि है हमें विकसित करनी है, प्रेमांजन छुरित चक्षु या भक्ति चक्षु। लेकिन उसके पहले हमें ज्ञान चक्षु जो प्रभुपाद कहे हैं तो वो भी विकसित करना है। लेकिन फिर भी चर्चा तो हम कर सकते हैं कि कैसे जो भक्ति चक्षु है उनके बारे में, तो वो करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है और उसके बीच में एक कदम भी है। जहाँ मैं हूँ फिर ऊंचा लक्ष्य है और बीच में और एक
कदम भी है। तो वो हमें ऊपर ऊपर जाना है, वो लक्ष्य जिसके सामने है वो उस दिशा में अग्रसर होगा। जैसे अभी मुझे पता है कि मुझे जाना है यहाँ से थोड़े समय के बाद, है ना, तो वो दिशा में मैं पहले से ही प्रयत्नशील हूँ। उधर पहुँचने के बाद क्या करना है वगैरह, है ना, कौन आएंगे लेने के लिए, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो क्योंकि मुझे पता है। वैसे आप किसी का प्लान नहीं होगा शायद, क्योंकि आपको नहीं जाना है उस दिशा में। तो हर किसी को अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। तो जैसे मैं कहता हूँ काफ़ी बार, व्हेन गोल बिकम्स हेजी वन गोज़ क्रेजी। जब लक्ष्य धुंधला हो जाता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है, यानी माया के द्वारा भ्रमित हो जाता है। तो हमें जो हमारा लक्ष्य है, जो आचार्य दिए है, उसको कभी धुंधला नहीं बनाने देना, उसको और अधिकाधिक तेजस्वी बनाना है, एकदम आँखों के सामने हमेशा रहना चाहिए। तो माता भूमि देवी पहले स्कंद में भी जो एक गाय के रूप में होती है, और धर्मराज वो एक बैल के रूप में होते हैं। तो उनका जो संवाद चलता है तो उसमें एक अच्छा श्लोक कहती हो, कावासहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पै स्थैर्यं समानमहरं मधुमानिनीनां रोमोत्सवमम यदङ्घ्रिविटङ्कितायः। तो बहुत अच्छा श्लोक है वो। तो वो क्या कह रही है इसमें, कावा सहित विरहम पुरुषोत्तमस्य, हम कैसे भला भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण का विरह सहन कर सकती हैं, मैं सहन कर सकती हूँ। तो उनके बारे में, भगवान के बारे में बताती हैं कि भगवान की इतनी सारी रानियाँ 16,108, तो उनमें से कुछ या कभी कभी एक रानी स्थैर्यम एकदम गंभीर रहती थी, जैसे रुक्मिणी देवी है। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे उसके बारे में, एक भगवान कैसे उनकी थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं उनको, मजाक करते हैं उनका। तो उनका जो स्थैर्यम है उसमें काफ़ी समस्या आ जाती है। और कभी मानम समानम, जैसे सत्यभामा है, वो बहुत क्रोधित होती है या मांग करती है, ये चाहिए मुझे, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो कभी एक ही रानी अलग अलग दिखाए अपने स्वभाव, या अलग अलग रानियों के अलग अलग जो स्वभाव है। मधुमानिनी नाम, ऐसे भगवान के सब स्वीट हार्ट्स हैं, सब उनको प्रिय है, सब रानियाँ। तो उनको वो जीत लेते हैं कैसे, प्रेमावलोक, अपने प्रेम कटाक्ष से। भगवान बहुत उसमें चतुर है, उनके जैसा कोई है ही नहीं इस संसार में। तो उनकी रानियों का वो सौभाग्य है, क्योंकि उनकी इतनी भगवान के प्रति भक्ति है, इतनी सेवा है। तो प्रेमावलोक रुचिरस्मित, और जो स्मित देते हो, हास्य देते हैं, वो इतना मोहक होता है कि बस आदमी दुनिया ही भूल जाए। तो उनको वो हर क्षण वो संभव था, वो मिलता था उनको। अलग अलग भगवान रानियों के जो भाव है उसके अनुसार भगवान अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते थे। प्रेमावलोक रुचिरस्मिता वल्गु जलपई, या बहुत मीठी मीठी बातें करते थे और उनके दिल को जीत लेते थे। अहरन, हरन, उनके हृदय को वो जीत लेते थे। तो ये भूमि देवी कह रही है गाय के रूप में, रोमोत्सव मम यदंग्रि विटंकिताया। तो ऐसे भगवान के चरण कमल मेरे शरीर के ऊपर चलते थे जब वो इस धरा संसार में थे, लेकिन अभी वो चले गए हैं, तो उसका वो दुख भी व्यक्त कर रही है। रोमोत्सव, रोम का उत्सव, रोम यानी हमारे शरीर के ऊपर जो बाल है, हमारे भी खड़े होते हैं, लेकिन भय के कारण खड़े होते हैं, बहुत ठंडी में खड़े होते हैं। लेकिन माता भूमि के जो बाल खड़े हो जाते थे वो प्रेम के कारण, भगवान के चरण कमल स्पर्श हो रहे हैं तो वो एकदम खड़े हो जाते थे। और ये सौभाग्य उनके लिए हमेशा था। रोज़ सुबह भगवान उठ के, जल्दी उठ के स्नान करके वगैरह, यज्ञ इत्यादि सब करते थे, फिर वगैरह लेके वो निकल जाते थे। 16,108 कृष्ण निकलते थे, 16,108 महलों में से, और सब रानियाँ उनको बाय बाय कर रही है। फिर आगे जाके वो एक बन जाते थे और फिर रथ पे सवार होके चले जाते थे। सुधर्मा उनका जो राजगृह था, दरबार, उसमें जाते थे। फिर दिन भर कार्य करके फिर से वापस आते थे और फिर से वो विस्तारित होके हर रानी के पास पहुंच जाते थे। तो हर किसी को वो सौभाग्य था, लेकिन वो सुबह और शाम को था, दिन में नहीं रहते थे, तो इसलिए उनको विरह होता था। लेकिन माता भूमि क्या कह रही हैं कि हालांकि उनको वो विरह होता था, मुझे कभी विरह नहीं होता था, क्योंकि हर क्षण उनके चरण कमल मेरे ही शरीर पे रहते थे। तो ये मेरा सौभाग्य था। लेकिन अभी वो जब चले गए हैं इस धरातल से, तो ये सौभाग्य अभी नहीं रहा है मेरा। तो वो खेद प्रकट कर रही है, अर्थात वो उसमें एक अलग प्रकार का आनंद भी है। तो भगवान इतने सुंदर है, उनकी रूप माधुरी, जो भगवान के अलग अलग अवतार है,
विष्णु एक्सपेंशंस, विस्तार, तो उनमें 60 गुण होते हैं, लेकिन भगवान में 4 अधिक है। तो उसमें से एक है रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, भक्त माधुरी। तो रूप माधुरी जो है बहुत ही विशेष है। तो उसका ही उदाहरण भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी देते हैं कि जब वो जा रहे थे एक बार द्वारका में, तो उन्होंने देखा जो फर्श के ऊपर एकदम ग्लास, कांच के समान वो फर्श था, कांच से भी अधिक क्योंकि वो हीरे मोतियों से भरा हुआ, तो उनमें भगवान का अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। तो एकदम आकर्षित हो गए, ये कौन है, इतना सुंदर व्यक्ति कौन है। फिर उनको पता चलता है लीला शक्ति के अनुसार ही, अरे तो मैं ही हूँ, ये इतने सुंदर है। पहले वो सोचते हैं कि इतने सुंदर व्यक्ति कौन है। मुझे ऐसे जैसे राधा रानी को विचार आता है कि कृष्ण को आलिंगन करे, तो वैसे ही मुझे विचार आता है इनको आलिंगन करने का, और वो है कोई नहीं और वो कृष्ण का ही प्रतिबिंब है। तो इस तरह से भगवान बहुत ही सुंदर दिखते हैं हमेशा। तो इसके कारण उनके सभी जो मित्र ग्वाल बाल है वो भी इतने आकर्षित रहते हैं। विशेषकर श्रीदामा उनके विशेष मित्र हैं, जैसे प्राण प्रिय। तो उनको सहन ही नहीं हो रहा था कि कृष्ण शाम, दिन भर तो हमें मिलता है उनका सौभाग्य, उनका संग, लेकिन शाम को जब आते हैं तो यशोदा भवन में चले जाते हैं, और यशोदा माता फिर उनकी सेवा में लग जाती है, और हमें तो अपने घर में रहना पड़ता है माता के साथ, माता पिता के साथ। तो वो एक बार बहुत ही विरह में अपनी माँ को बोल दिए कि माँ, मुझे कृष्ण से विरह सहन ही नहीं हो रहा है, मुझे कृष्ण चाहिए। बोले बेटा नहीं, अभी तो यशोदा माई का समय है, अभी तुम कल सुबह मिल लेना जब तुम्हारे साथ वो चले जाएंगे। बोले नहीं, मेरे रात में नींद नहीं आती, मुझे वो चाहिए। तो उनकी माँ सोचती रहेगी कीर्तिदा सुंदरी क्या करे। तो उन्होंने यशोदा माता को बताया कि इनको कृष्ण का एक छवि दे दो, क्या कहते, प्रतिमा, एक तस्वीर चाहिए करके। तो नहीं तो ये सहन नहीं कर पा रहे विरह, तो फिर तस्वीर कौन बनाएंगे। तो चित्रा जो है, चित्रा सखी, वो चित्र बनाने में बहुत मशहूर है। तो यशोदा माता ने संदेश भेजा चित्रा सखी को कि आ जाओ तुरंत, क्योंकि श्रीदामा को विरह सहन नहीं हो रहा है और तस्वीर बनानी है कृष्ण की। तो तुरंत यशोदा माई ने कहा है और सेवा मिली है, तो तुरंत चित्रा सखी दौड़ के आ गई। चिकसौली में उनका ग्राम है, बरसाना के नीचे हम, तो वहाँ से दौड़ के आ गई वो। और फिर बोले, अभी यशोदा माई ने कहा कृष्ण यहाँ पे बैठ जाओ कि जिससे कि ये चित्रा सखी तुम्हारा तस्वीर बना सके। तो वो बैठ गए और ये अपना सब कैनवास वगैरह सब लेके, रंग वगैरह सब, ब्रश तैयार है वो, और शुरू करने जा रही। लेकिन कृष्ण इतने चंचल है, कभी इधर कभी उधर, देखते हिल जाते उठ जाते हैं। तो वो बेचारी कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जिसका तस्वीर निकाला जा रहा है उसको थोड़ा स्थिर रहना होता है। लेकिन कृष्ण तो बहुत ही ऊपरी रूप से देखा है, तो अस्थिर इधर उधर। तो वो बड़ी परेशान हो गई कि हो ही नहीं रहा। फिर उसने अपनी एक सखी को कहा कि देखो हो ही नहीं रहा, ये क्या करूँ मैं अभी। बोले, तुमने राधा रानी की अनुमति ली क्या? बिना राधा रानी की अनुमति कृष्ण को कोई पकड़ ही नहीं सकता। वो कृष्ण सिर्फ राधा रानी के प्रेम में फंसे रहते, तो बिना उनके आशीर्वाद, उनकी परमिशन, अनुमति तुम नहीं कर पाओगे। बोली, मैं तो गई नहीं राधा रानी के पास, क्योंकि इन्होंने बुलाया यशोदा माई, तो मैं दौड़ के आ गई सेवा करने हेतु, तो हुआ ही नहीं। बोले, जाओ अभी। तो फिर जाती है चित्रा सखी राधा रानी के पास, और जैसे उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, इनकी अनुमति प्राप्त होती है, वो जब आती है तो हालांकि कृष्ण वैसे ही रहते हैं, वो तो चंचल ही रहते हैं, इधर उधर घूमना, लेकिन एक छवि वो अपने हृदय में पकड़ पाती है, एक स्थिर, उनके हृदय में कृष्ण स्थिर हो जाते हैं। हालांकि जो बाहर वाले हैं वो तो घूमते रहते हैं, लेकिन हृदय में आ जाता है। और फिर उसको ही ना, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अर्थात ये संत के बहुत परे है, ये तो नित्य पार्षद है भगवान के। तो उन्होंने अपने हृदय में उस छवि को देखकर ही भगवान का एक तस्वीर बनाया। और फिर माता यशोदा ने वो कीर्तिदा माता जी को भेज दिया और उन्हें वो श्रीदामा को दे दिया। तो श्रीदामा इतने खुश हो गए, तो वो पकड़ के उसको ही सोते थे हर रात, कृष्ण की तस्वीर को आलिंगन लगाकर ही वो सोते थे। तो इस तरह से कृष्ण के जो संगी है उनका उनके प्रति बहुत ही अधिक प्रेम है। और यशोदा माता वात्सल्य रस में हम देखते हैं उनका भी, पहले तो कृष्ण बछड़ों को चराते थे, लेकिन जब गैयों को चराना जाना था गोपाष्टमी के दिन, तो यशोदा माई काफ़ी व्यथित थी कि कैसे जा सकता है, छोटा ही है और ये तो बहुत ही नटखट है, अपने आप की चिंता नहीं करता। कृष्ण बलराम बैलों को पकड़ते थे, उनके सिंग को
और ऐसे उनके सर को सर लगा के उनके साथ वो मारा मारी करते थे ना। तो ऐसी उनकी ये रहती थी। तो फिर यशोदा माई तैयार नहीं थी, लेकिन कृष्ण बोले तुम चिंता मत करो माँ, बहुत लंबी कथा है। लेकिन फिर वो जब जाती है तो फिर भी यशोदा माई उनके पीछे पीछे ही जाती है कि नहीं कृष्ण मत जाओ। तो फिर बहुत समय लगता है यशोदा माई को मनाने के लिए और फिर वो चली जाती है। तो इस तरह से भगवान के जो सभी भक्त हैं उनका भगवान के प्रति जो प्रेम है उसका कुछ हम वर्णन भी ठीक से नहीं कर सकते। तो गोपियों का भी जो प्रेम है, विशेषता कृष्ण जाते हैं जंगल में, करीबन 11 साल की होती है उम्र उनकी। पहले 5 साल तो वो कुमार अवस्था में रहते हैं, अगले वाले 5 साल यानी 6 से लेके 10 तक उनको पौगंड अवस्था कहते हैं। और जब 11वीं उनकी उम्र हो जाती है तो वो कैशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो कैशोर अवस्था में भगवान का सौंदर्य एक विशेष ही बनता है। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि कुंदलता गोपी उनका वर्णन कर रही है कि इनका शरीर बहुत तेजस्वी हो गया है और उनकी आँखों में ऐसी एक लालिमा आ गई है जो बहुत ही आकर्षक है। और उनके शरीर के ऊपर जो बाल है बहुत ही मुलायम और बहुत ही अच्छे से वो बढ़ रहे हैं। तो इससे वो बहुत आकर्षित होती है। तो और इस समय जब कृष्ण जाते हैं, प्रवेश करते हैं जंगल में और वहाँ गायों को वो चरा रहे हैं, तो उस समय वो वेणु वादन करते हैं। जो वो उनकी वेणु भी अलग अलग प्रकार की है, 3 प्रकार की बांसुरियाँ हैं उनकी। जैसे हम कृष्ण के नाम भी सुनते हैं, वेणुधर, फिर मुरलीधर और वंशीधर। बांसुरीधर तो नहीं है। तो बांसुरी को 3 प्रकार की होती है। जैसे वेणु है 6 इंच ज़्यादा से ज़्यादा और उसमें 6 छेद रहते हैं जिसको भगवान बजाते हैं। फिर जो ये है मुरली है वो करीबन 18 इंच की है और उसमें करीबन 1 होल रहता है जिसके द्वारा एक जो एंड में, और फिर और कुछ तो 9 रहते हैं। फिर उसके बाद वेणु है, उसके बाद वंशी है। तो वंशी 15 इंच की रहती है। तो ये सब आचार्यों ने वर्णन किया है। और उसमें फिर 6 छेद रहते हैं, होल्स। और भगवान इसको जब बजाते हैं तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यही थोड़ी वंशी जो है थोड़ी लंबी हो जाए और तो उसको फिर वंशुली कहते हैं। उसका जो आवाज़ है वो ध्वनि ग्वाल वालों को बहुत ही प्रिय है। फिर उसके और लंबाई भी बताई गई है, और थोड़ी लंबी हो जाए वो तो उसके भी नाम है, सम्मोहिनी, आकर्षिणी, आनंदिनी। और वो बनती है, पहली वाली बनती है वो इससे ज्वेल्स, किससे? ज्वेल्स, बहुत ही कीमती चीज़ों से। और फिर सोने की भी रहती है। तो इस तरह से बहुत सुंदर वर्णन है। तो वो जो वेणु को बजाते हैं तो बस लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और वो वेणु सब जगह पे वृंदावन में फैल जाती है। तो उसका वर्णन गोपियाँ करती हैं जो सुन रही है उस ध्वनि को। तो बताती हो, बरहापीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणुरधर सुदया आपुरयन गोपवृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो जैसे कभी कभी कुछ है ना बहुत बढ़िया सीन है तो उसको वो स्लो मोशन में दिखाते हैं मैच में, शायद मूवी में वगैरह भी। तो वैसे हम इसके ऊपर थोड़ा स्लो मोशन में थोड़ा सा देख सकते हैं ध्यान से। तो बहुत ही बढ़िया है। बोले बरहा पीडम, भगवान मयूर पंख पहनते हैं अपने मुकुट में। मुकुट में नहीं वैसा वाला मुकुट नहीं, सिंपल अपने उसका ही मुकुट रहता है। वृंदावन में सोने का वगैरह नहीं, जो द्वारका में रहता है। तो ये भी, इसके बारे में भी रूप गोस्वामी पाद बताते हैं या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि एक बार बहुत सारे मयूर वो आए कृष्ण के पास और कहें कि है ना कृष्ण आप हमें नचाओ, हम नाचना चाहते हैं आपकी प्रसन्नता के लिए। तो फिर कृष्ण बोले ठीक है। फिर उन्होंने अपनी वेणु ली और बजाना शुरू कर दी। तो जैसे शुरू कर दी सभी मयूर आ गए उनके गोल सर्कल में, उनकी बाजू में सब, और वो नाचने लगे सर्कल में जैसे हम नाचते हैं कीर्तन में। तो फिर नाचने लग गए और कृष्ण बजाते रहे। कृष्ण ने शुरू कर दिया अपनी वेणु बजाना और गाने लगे बजाते बजाते। बहुत समय हो गया, हालांकि धूप चढ़ गया तो वो सब बाजू में हट गए, लेकिन कृष्ण करते ही गए। बाद में उनको बलराम जी ने पकड़ के रोक दिया, बहुत समय हो गया। वो सब जाके छाँव में खड़े हैं, आपकी राह देख रहे। तो फिर कृष्ण जाते हैं उनके पास और सभी मयूर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपने न तो हमें नचाया, आप खुद भी नाच रहे थे।
तो बहुत प्रसन्न हो गए हो। और उनमें से किसी मयूरों ने अपने मयूर पंख भगवान के चरणों में रख दिए कि आपको ये बख्शीश जैसे है ना। तो जैसे कोई संगीतकार या कोई नर्तक होता है, उनको कुछ बख्शीश दिया जाए तो लेता है अपने है ना सर को प्रणाम करता है, तो वैसे भगवान ने उसको लेके अपने ही सर में रख दिया। तो इस तरह से भगवान मयूर पंख पहनते हैं अपने सर में। अर्थात भगवान तो की ये नित्य लीला है, लेकिन बाह्य रूप से ऐसे भगवान की कुछ लीला है जो कुछ उनको प्राप्त होता है। जैसे कालिया के ऊपर वो नर्तन करते हैं तो उनका कौस्तुभमणि गिर जाता है यमुना में, और वो जाके पहुंचता है कालिया के जो सब है ज्वेल्स मणि वगैरह, तो उसमें ही गिर जाता है। और बाद में जब वो कालिया पत्नी, उसकी जो पत्नियां हैं, उनके अनुसार भगवान को शरण आता है तो कुछ भेंट देता है, तो उसमें भेंट में भगवान को कौस्तुभमणि दे देता है। उनका ही है वो, लेकिन उनको मिल जाता है। और ऐसे बहुत सारे भगवान के चीज़ें हैं जो उनकी ही रहती है, लेकिन लीला में उनको वापस प्राप्त होती है। तो बरहा पीडम, भगवान अपने सर पे मयूर पंख रखते हैं। नटवर वपु, और बहुत ही वो सुंदर नर्तक है उनके। हालांकि ये नटवर इनको भी कहते हैं शिव जी को, लेकिन वो कृष्ण से ही सीखते हैं, कृष्ण की ही कृपा से वो भी कहलाए जाते हैं। लेकिन भगवान विशेषकर बहुत ही सुंदर तरीके से नृत्य करते हैं। कर्णयोः कर्णिकारम, कर्णिकारम यानी एक नीले रंग का कमल जो भगवान अपने कर्णयोः, दो कान हैं उनके, लेकिन कर्णिकारः एक ही फूल है। तो भी दो कान में एक फूल कैसे करेंगे? तो कभी अपने दाहिने वाले कान में रखते हैं और कभी बाएं वाले में, और कब किधर क्या रखते हैं वो आधारित है गोपियों को कैसे आकर्षित करना है। वो पूरी तरह से जानते हैं कि किधर रखना है और किस जो मुद्रा है उसमें खड़े होना है। तो ये भगवान की विशेषता है, खासियत है। ऐसे वो अपने भक्तों का हृदय जीत लेते हैं बस अपने खड़े रहने से, एक फूल के द्वारा। ये सब उद्दीपक कहलाए जाते हैं। अलग अलग चीज़ें शास्त्रों में बताई गई हैं, यानी हमारा जो भाव है वो उद्दीपित हो जाता है ये चीज़ को देखकर, भगवान के ही संबंधित। इस संसार की भी चीज़ें हैं जो हमें उद्दीपित कर देती है। तो हमें जितने शास्त्र पढ़ेंगे, जितने हम भक्तों से श्रवण करेंगे, सेवा करेंगे, तो हमें आध्यात्मिक चीज़ों के द्वारा हम उद्दीपित हो जाएंगे, वो भाव जागृत होगा। फिर बिभ्रद्वासः कनक कपिशम, उनके जो वस्त्र है जो पहनते हैं वो स्वर्ण रंग के हैं या ये पीले रंग के हैं, और वैजयंती माला पहनते हैं, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, फूलों की वनमाला। फिर रंध्रान वेणोर अधर सुदयः, जो वेणु के जो छेद है उसमें भगवान अपना ओठों का अमृत है वो उससे उसको भर देते हैं पूरा। तो वो पूरी प्रसन्न हो जाती है और ऐसी आवाज़ निकालती है वंशी कि सब वृंदावन के वासी पूरे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, पूरे प्रसन्न हो जाते हैं। तो गोपियों को थोड़ा सा जलन होती है ये वेणु को, है ना, क्योंकि इनको, ये वेणु को भगवान के ओठों का जो अमृत है वो हर समय प्राप्त होता है, जो गोपियों की इच्छा है कि हमें प्राप्त हो। तो बोलते कि ये इसका क्या महत्व है, ये तो पूरा क्या कहते हैं हॉलो, पूरा खाली है, अंदर कुछ है ही नहीं, इसमें किसी से भरा ही नहीं, लेकिन इसको भगवान अपने ओठों के अमृत से भर देते हैं। तो क्या सौभाग्य ये वेणु का, ये बांसुरी का। तो वो चर्चा करती है। और यहाँ तक कि उनके भी जो पूर्वज है, जैसे बाम्बू के जो पेड़ है, वो सोचते हैं हमारा जो वंशज है कितना सौभाग्यशाली है, कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से लगा हुआ है। और यमुना नदी भी सोचती है कि यह बहुत ही महत्व है, बहुत ही अच्छा है ये करके। तो रंध्रान वेणोर अधर सुदय आपुरयन गोपवृंदेर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस तरह से वंशी बजाते बजाते उसमें अपने ओठों का अमृत भरते भरते कृष्ण प्रवेश करते हैं वृंदावन के वनों में। आपुरयन गोपवृंदेर, और इस समय उनके जो सब ग्वाल बाल मित्र हैं उनका गुणगान करते हैं। तो ये गोपियों को ध्यान देते देते ही वो पूरी तरह से उसमें ही लग जाती है, वो पूरे संसार की चीज़ों को भूल जाती है। तो इसलिए वृंदा सखी एक बार कहती है कि अरे ये जब कृष्ण जब निकलते हैं, ये इतने तेजस्वी है, सूरज के समान जब निकलते हैं ये, तो उस समय ये गोपियाँ जिनका जो पातिव्रत्य है वो एक चंद्रमा के किरणों की तरह है।
तो वो पूरी तरह से स्थगित हो जाता है पूरा, क्योंकि सूरज निकला है इतना प्रकाशमान, तो ये सब नष्ट हो जाता है। तब ये गोपियाँ पूरी तरह से इस दुनिया के लिए कुछ काम की रही नहीं, वो पूरी स्तब्ध हो जाती थी, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी क्या करना है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी पातिव्रत्य को पकड़ के रखें, क्या जंगल में भाग जाए कृष्ण के प्रति, कृष्ण के पीछे। तो इस तरह से उनका वर्णन वृंदा सखी करती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि भगवान विशेष है। तो ऐसे वर्णन को सुनकर भगवान के ऊपर हम अच्छे से ध्यान कर सकते हैं, तो वो हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो ऐसे भगवान के बहुत सारे भक्तों में एक भक्त है जिनकी हम आज चर्चा करना चाहते हैं, वो है नरहरि चक्रवर्ती, जिनके बारे में हमने पहले उल्लेख किया था, बताया था। तो ये जो है बहुत ही विशेष भगवान के भक्त हैं। तो ये 2 पीढ़ियों के बाद आते हैं, श्रीनिवास आचार्य, रूप गोस्वामी, फिर जीव गोस्वामी, फिर उनकी शिष्य रहे वो श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित। तो उनके 2 पीढ़ी के बाद ये थे। और वो गोविंद मंदिर में, श्री श्री राधा गोविंद मंदिर जो है वृंदावन में, वहाँ वो रह रहे थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे। बहुत ही तुच्छ सेवक के रूप में वो सेवाएं दे रहे थे। वहाँ पे वो यमुना का पानी भर के लाते थे, फिर वहाँ का जो प्रांगण है उसको वो साफ़ करते थे, झाड़ू मारते थे, उसको पानी से धोते थे, लकड़ियाँ काट कर लाते थे वन से, और इस तरह से बहुत सेवा करते थे। इतनी सेवाएं करते थे कि जो 10 भक्त सेवा कर पाए वो ये अकेले कर रहे थे। इससे बहुत प्रसन्न होकर जो पुजारी थे वो बोले कि और एक चीज़ वो क्या करते थे, भगवान की पास में कितना जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भगवान को पंखा हो रहा है अंदर ऑल्टर में, तो उसकी जो रस्सी आ रही है गोविंद के हॉल में, तो उसको पकड़ कर वो पंखा करते थे। बस उसके आगे कभी जाते ही नहीं थे, एकदम पास में जाके दर्शन वगैरह करते ही नहीं थे। तो ये देखकर पुजारी तो सब प्रसन्न थे इनकी सेवा से, तो आके उनको निवेदन किया कि क्यों ना आप भगवान के लिए कुछ पकाओ या फिर अन्य सेवाएं करो, अंदर भगवान का श्रृंगार वगैरह। तो बोले नहीं, मैं तो बहुत ही नीचे बहुत ही नीच व्यक्ति हूँ, आपकी महानता है कि आप मुझे ये सेवा करने दे रहे जो मैं कर रहा हूँ ना, मेरी तो उतनी भी पात्रता नहीं है। तो उन्होंने देखा ये बहुत ही नम्र भक्त है, तो इनको नहीं हम मना पाएंगे कि अंदर आने के लिए वगैरह, तो ठीक है जो चल रहा है चलने दो। तो ऐसे बहुत साल वो सेवाएं देते ही रहे। तो एक बार रात को वो सोने के पूर्व उन्होंने अपने मन में ही भगवान के लिए खिचड़ी, थोड़ा सब्जी और कुछ स्वीट बनाया, और उन्होंने मन ही मन गोविंद देव को अर्पण किया। तो जैसे वो अर्पण किए तो तुरंत गोविंद देव वहाँ से, ये सब चल रहा है उनके सपने में, मन ही में, और उतर के तुरंत बैठ गए और खाना शुरू कर दिए। और वो बोले कितना स्वादिष्ट है। उनका नाम नरहरि भी था और दूसरा नाम एक घनश्याम था। बहुत ही स्वादिष्ट है ये, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, है ना। तो मेरी ये इच्छा है कि तुम इसको बनाओ मेरे लिए बार बार, ये अच्छा रहेगा करके। तो जैसे इन्होंने देखा घनश्याम या नरहरि जी ने, तो बड़े वो रोने लग गए कि कितने भगवान दयालु है, मेरे जैसे पापी के लिए, मेरे जैसे नीच व्यक्ति के लिए इतना, है ना, मेरा जो भोग है उसको स्वीकार किए। तो बहुत ही आनंदित हुए वो, और रो रहे थे वो आनंद से। तो ये इधर की बात है वृंदावन की। लेकिन उधर जयपुर में जो राजा थे, उनके सपने में भी गोविंद देव आए और बोले अभी अभी मैंने ऐसे खिचड़ी खाई है, ऐसा सब्जी और ऐसा स्वीट खीर वगैरह, कि बहुत ही अच्छी है, मैं चाहता हूँ कि इस खिचड़ी को मैं हर दिन खाता रहूँ। तो ये बनाई एक गौड़ी वैष्णव है जिनके नाम घनश्याम है। तो आप क्यों ना जाओ वृंदावन, आप वृंदावन जाओ और उनको मनाओ, क्योंकि अभी इन्होंने जो खिचड़ी मुझे प्रदान की है वो मन में दी है। तो मैं चाहता हूँ कि वो बाहर से बनाए रोज़ उसको और मुझे अर्पण हो वो, तो तुम जाओ और ये व्यवस्था करो। तो उनकी नींद टूट गई ये सपना देखकर। तो देखा जो सोए थे वो अपनी गद्दी पे, बाजू में एक सुवर्ण प्लेट था और थाली, और उसमें खिचड़ी थी, सब्जी थी और खीर वगैरह थी। तो उन्होंने सोचा कि यार ये वही है वो जो भगवान बता रहे थे। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा उसमें से स्वीकार किया, और न तो वो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन उनके मन में कृष्ण प्रेम बहुत अधिक रूप से जागृत हो गया। तो बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने रानी को बुलाया, राजकुमारों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया और सबको वो खिलाया गोविंद देव का महाप्रसाद। और गोविंद देव ने मुझे आदेश दिया है कि हम वृंदावन जाएं, तो चलो
तो सब तैयार होके वृंदावन की तरफ प्रस्थान किए और पहुंच गए। गोविंद देव के दर्शन ले लिए और जैसे ही हो गए दर्शन तो उन्होंने तुरंत पूछा कि यहाँ नरहरि किधर है, कौन है, उनसे मिलना है हमें। तो वो कहाँ थे, वो जो प्रांगण है बाहर, तो उधर वो सेवाएं दे रहे थे, झाड़ू मार रहे थे, तो पूरा शरीर उनका धूल से भरा हुआ था। तो कुछ जन आए और बोले कि राजा बुला रहे तुम्हें, आ जाओ नरहरि। तो चकित हो गए, मुझे क्यों बुला रहे। तो फिर वो आ गए पास में और बोले आप ही नरहरि है, यही है नरहरि। तो जैसे ही राजा ने सुना कि ये है नरहरि तो तुरंत राजा झुक गए, रानी झुक गई, राजकुमार झुक गए, सब मंत्री झुक गए, सभी जो आए थे सभी के सभी दंडवत कर दिए। तो वो एकदम उनको ये लगा कि अरे ये क्या है ना। तो वो पीछे पीछे चले गए, है ना, दीवार आ गई, अब इसके पीछे तो जा नहीं सकते वो। तो ये बात अंदर पता चली पुजारियों को कि अरे वो जो नरहरि को राजा रानी सब हर कोई नमस्कार कर रहे, दंडवत कर रहे। उनको तो पता था ये महान है, फिर भी वो आ गए सब और उन्होंने पूछताछ की कि क्या बात है, आप इनसे दंडवत कर रहे क्यों। बोले इन्होंने गोविंद देव को कल रात को ऐसी खिचड़ी खिलाई कि गोविंद देव बहुत प्रसन्न है, बहुत ही अच्छी खिचड़ी सब्जी और खीर थी। तो वो बोले कि खिचड़ी ये तो कुछ आते ही नहीं, स्वयं क्या कहते हैं किचन में आते ही नहीं है और कुछ कुकिंग करते ही नहीं, हमने कितना निवेदन किया, तो आप क्या बात कर रहे हैं कि कैसे इन्होंने खिलाई। बोले नहीं, वो उन्होंने अपने मन में खिलाई गोविंद देव को, और गोविंद देव की इच्छा है कि ये बाहरी रूप से भी भगवान के लिए रोज़ कुकिंग करे। तो हमारी भी ये इच्छा है, इसी के लिए हम इधर आए हैं। तो अभी पुजारी ने उनको पकड़ लिया, बोले अभी बहुत हो गया, अभी गोविंद देव की इच्छा है कि आपको कुकिंग करना ही है, भगवान चाहते हैं स्वयं कि आप बनाएं। तो फिर अभी कुछ चारा और था ही नहीं, भगवान का आदेश है, राजा का आदेश है। तो फिर पहली बार वो प्रवेश किए भगवान के रसोई घर में और फिर वो कुकिंग शुरू कर दिया उन्होंने। फिर बनाते थे खिचड़ी सब्जी इत्यादि, तो भगवान को बहुत प्रसन्न होता था। तो पहली बार जब खिलाया तो ये वार्ता पूरे वृंदावन में, गोवर्धन में, सब जगह पे, क्योंकि गांव में तो ये वार्ता झट से फैल जाती है कि राजा ने ऐसे आके इनके लिए आदेश दिया है वगैरह। तो और उन्होंने बनाया है तो सब जन आ गए और सब ने वो आस्वादन किया, इतने प्रसन्न हो गए सब ब्रजवासी कि क्या स्वादिष्ट है, कितना कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। और फिर वो अपनी सेवाएं देने लगी, कुकिंग करते रहे, ऐसे सालों साल बीत गए। तब ये जवान थे और ऐसे करते 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 वो बूढ़े हो गए, करीबन 70 साल के हो गए। तो उस समय जो पुजारी और अन्य भक्त थे गोविंद देव से संबंधित, तो वो सब आए और कहें कि आपको जो गौड़ीय वैष्णव हैं हमारे जीव गोस्वामी और उनके बाद के, पहले तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की लीला है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कुछ हद तक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो लेकिन बाकी हैं जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्यामानंद पंडित, तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी भक्तों को पता नहीं है। जो आपको है, आपने अपने गुरुदेव से और परम गुरुदेव से सुना है, तो क्यों ना आप इन सबको ग्रंथों के रूप में लिखित कर दो, तो इससे सभी भक्तों को लाभ होगा, उनको पता चलेगा। तो फिर वो लिखना शुरू किए। तो उन्होंने ग्रंथ लिखे जैसे भक्ति रत्नाकर, फिर नरोत्तम विलास और श्रीनिवास चरित्र। तो इन ग्रंथों के द्वारा हमें गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी की बहुत सारी लीलाएं पता चलती हैं, या पहली जो पुस्तक वितरण करने वाली जो टीम थी वो कैसे भेजे गए थे, भीरमबीर राजा ने कैसे चोरी किए किताबें, ये सब विस्तार से उसमें पता चलता है। तो ऐसे ही महान भक्त, क्योंकि भगवान का जो नाम रूप गुण लीला इतना विशेष है कि इसके द्वारा सभी भक्त हैं भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो ये भगवान का जो रूप है वो हमारे हृदय में प्रकट होगा, या जो सामने हम आँखों से देखते हैं वो भी हम उसको आस्वादन कर पाते हैं जब हम नाम को ध्यान से लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए प्रभुपाद ने हालांकि भगवान के रूप का वर्णन किया है, गुणों का वर्णन किया है, 64 गुण, और भगवान की लीलाओं का भी वर्णन किया है, लेकिन जोर सबसे ज़्यादा हरिनाम के ऊपर दिया है। जैसे प्रभुपाद खुद बोले कि मैंने ये किताबें क्यों लिखी हैं, तो भक्त कहे कि पुस्तक वितरण के लिए, कोई कहे कि इस्कॉन में इससे पैसे आएंगे, कोई कहे कि अपने आपके शिष्यों को सेवा में रखने के लिए। प्रभुपाद कहे नहीं ये कुछ नहीं। तो बोले क्या कारण है फिर? सब दुनिया के सभी लोगों को
हरि नाम लेने के लिए प्रेरित करने के लिए मैंने ये ग्रंथ लिखे हैं। तो हम देख सकते हैं अगर प्रभुपाद की किताब रोज़ पढ़े तो हरि नाम लेने के लिए हमें प्रेरणा बहुत अच्छे से मिलती है, क्योंकि प्रभुपाद बोले खुद कि मैंने ये ग्रंथ लिखे ही इसी कारण से। इसलिए तो प्रभुपाद की किताबें पढ़ के लोग अपने आप ही हरि नाम लेना शुरू कर दिए, बिना भक्तों के मिले भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, क्योंकि प्रभुपाद इसके लिए उन्हें प्रेरणा दी। और ख़ुद भी वो क्या किए, पाश्चात्य देश में गए, बस पहुंच जाते थे किसी बगीचे में और करताल लेके या जो भी है, उन दिनों में तो करताल वगैरह भी नहीं, जो छोटा सा एक ड्रम जैसा है वो हिप्पी लोगों का है, उसको ही प्रभुपाद बजा रहे और कीर्तन कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके कारण कितने सारे लोग आकर्षित हो गए और फिर वो भक्त बने, फिर उनके द्वारा प्रचार हुआ। तो सार है हरि नाम, और हरि नाम में ही भगवान का रूप प्रकट होता है। बाद में ध्यान से सुनते हैं तो बाद में भगवान के गुण प्रदर्शित हो जाते हैं और फिर भगवान के लीला में भी प्रवेश होता है। तो इसकी शुरुआत श्रवण से ही होती है। तो इसलिए जब भागवत कथा में हम श्रवण करते हैं रोज़ सुबह, प्रभुपाद का वही उद्देश्य है कि रोज़ सुबह हम भागवत के द्वारा करणों से भगवान का नाम सुने, भगवान के रूप को देखें, भगवान को गुण को सुने, लीलाओं को। और ऐसे करते करते रहेंगे तो हम धीरे 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 चेतना ऊपर उठते भगवान के नाम को श्रवण करके, फिर रूप के ऊपर ध्यान करके, गुणों को आस्वादन करते हुए फिर लीला में प्रवेश करेंगे। हालांकि शरीर यही है, लेकिन लीला में प्रवेश चेतना के स्तर पे हो जाएगा। जैसे हमारे आचार्यों ने अपने जीवन में, उनके जीवन में हम देखते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, कि वो रहते थे इस संसार में साधक के रूप में, लेकिन साध्य जो उनका असली देह है, लवंग मंजरी हो, रूप मंजरी हो, तो उसमें जो लीलाएं हो रही है गोलोक वृंदावन, उसका वो आस्वादन करते थे। तो हमारे लिए भी ये सौभाग्य है अगर हम ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करें तो इसलिए प्रभुपाद इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं। तो इसलिए रोज़ हमें प्रभुपाद की किताबें पढ़नी चाहिए और भक्तों से सुनना चाहिए, भक्तों के संग में ही रहना चाहिए। ये करते रहेंगे, ध्यानपूर्वक जप करते रहेंगे। जो 16 माला करनी है वो 16 गुड राउंड्स प्रभुपाद के हैं कि 16 बहुत अच्छी माला है, जिसके द्वारा हमें शक्ति प्रदान हो और इस संसार में घूमते फिरते हम माया के द्वारा भटक न जाए। लेकिन जो दृष्टि मिली है जो हमारी परंपरा में, तो उसके द्वारा ही संसार को देखें, कम से कम ज्ञान चक्षु से या जो शास्त्र चक्षु है। फिर आगे जाके ऐसी वाली जो चेतना है हमारी भक्ति वाली, वो हो जाएगी। तो सभी जो भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक श्लोक में कहा है, भक्ति योग भक्ति योग धन, भक्ति यही कृष्ण नामे स्मरण क्रंदन। तो इसमें भी वही कहा है कि भक्ति योग ही धन है, बाकी इस संसार का धन तो क्षणिक है। तो भक्ति क्या है? भक्ति यही कृष्ण नामे स्मरण क्रंदन। कृष्ण का जब नाम लेते हैं तो कृष्ण का स्मरण होना है, और क्रंदन रोना भी है भगवान के लिए। तो पहले स्मरण होना होगा, तभी वो बाद में क्रंदन हो सकता है। तो इसको भक्ति योग कहा है, और इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति बहुत ही आसानी से हो जाती है। इसलिए सनातन शिक्षा में भी चैतन्य महाप्रभु ने जब बताया कि बाकी तो बहुत सारी विधियां हैं भगवान के प्रति आने के लिए, जैसे दान ये वगैरह, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे। सर्वश्रेष्ठ जो बताया गया है वो नवविधा भक्ति है, और उसमें भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। ये नव में भी सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। और निरपराध नाम ले ले पावे प्रेमधन। जब निरपराध भावना से भगवान का नाम लेते हैं तो फिर भगवान का जो ध्वनि है उसको सुन पाते हैं, क्योंकि हृदय शुद्ध हो गया है। मन में भक्तों के प्रति गलत भाव है, अपराध है, तो मन मलिन हो जाता है। मलिन हैले मन ना ही कृष्ण रस्मरण, कृष्ण का स्मरण नहीं होता। कृष्ण के नाम को श्रवण करने की जो हमारी क्षमता है वो कम हो जाती है। तो अपराध से बचना है, और फिर भगवान का रूप दिखाई देता है, भगवान के गुण, और फिर लीला में ही प्रवेश हो जाएगा। लेकिन सब होते समय जो हरि नाम है उसका श्रवण चलते ही रहना चाहिए। ये सब आचार्य ने बताया है कि किस तरह से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसी कारण हम सबको हरि नाम प्रदान किया कि हरि नाम करेंगे दिन रात जितना हो सके उतना, तो फिर हम
भगवान की प्राप्ति ज़रूर इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए कर सकते हैं, और अर्थात अंतिम क्षण के बाद भगवत धाम जाकर भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो मैं यहीं पे रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न? हाँ बोलो। हरे कृष्ण। आवाज़ तो हरि बोल। तो प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण जो है मोर पंख क्यों धारण करते हैं? वो तो हमें नहीं पता, उनकी इच्छा है। हो सकता है किसी आचार्य ने बताया हो, लेकिन ये लीला के अंतर्गत वो स्वीकार किए मयूरों से और पहनते हैं। भगवान गोप वेश में रहते हैं, तो गोप वेश में ये सिंपल है, कोई नहीं पहनेगा ऐसे किसी पंछी का पंख वगैरह। तो भगवान जब वृंदावन में है तो वो एकदम सिंपल रहते हैं, ऐसे ही सुना है हमने। तो और बहुत सारे, क्योंकि नंद महाराज तो इतने अमीर हैं, बहुत कुछ चीज़ें पहन सकते थे, लेकिन अपने भक्तों के दिए गए जो चीज़ें हैं उसको भगवान प्राधान्य देते हैं। तो उसमें ये मयूरपंख के बारे में ये हमने जो लीला बताई, वो जो हमने सुना है। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता। हरे कृष्ण। और कुछ? प्रभु जी, मैंने सुना था कि एक क्षण में कि भगवान का दर्शन आंखों से नहीं कानों से भी कर सकते हैं, तो उसकी विधि क्या प्रभु जी, वो कैसे? यही जो आप कर रहे हैं पहले से, भागवतम क्लास में आ सकते हैं रोज़, और उसके अलावा प्रभुपाद किताबें पढ़ सकते हैं। उसमें जैसे परम पूज्य रुद्रानंद स्वामी महाराज बताते हैं कि वो जो करते भी हैं कि वो ज़ोर से पढ़ते हैं प्रभुपाद की किताबें। हम जैसे अभी मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, आप बैठ सकते हैं, तो वो पढ़ना चाहिए ज़ोर से, जैसे यहाँ बताया गया है। भूमि देवी ने कहा, हे देवदेव, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो इससे क्या हो रहा है, मैं सुन रहा हूँ कानों से, तो इस तरह से और अधिक लाभ होता है। और हो सकता है कोई आजू बाजू में वो भी, उनके भी कान में कुछ शब्द पड़ जाए तो उनको भी, तो उसके कारण आपका श्रवणम के द्वारा ही भगवान के कीर्तनम में आपको रुचि आएगी, फिर भगवान का स्मरण बढ़ेगा, और फिर सेवा शारीरिक रूप से करने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण श्रवण ही है। नहीं तो इधर कितने सारे आ रहे दर्शनार्थी, उनको ज़रूर लाभ होगा, लेकिन अधिक लाभ आप सबके लिए है, क्योंकि आप रोज़ यहाँ श्रवण करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भारत में मैक्सिमम लोग ये बात को जानते हैं कि नाम संकीर्तन से ही कल्याण होने वाला है, भक्ति से ही कल्याण होने वाला है, लेकिन फिर भी अन्य विधा जो है, जैसे आपने दान पर भी बोला, वो लोग क्या भ्रम बस पकड़ लेते हैं या फिर क्या पकड़ते? जो अन्य विधा है अपना कल्याण करने का, जैसे भक्ति मार्ग से ही होना है, लेकिन फिर भी अन्य जो विधाएं हैं, ज्ञान का है या फिर दान विधि है, लोग क्या भ्रम बस पकड़ लेते हैं? क्या पकड़ लेते हैं? भ्रम बस, या फिर जानबूझकर ऐसा रास्ता पकड़ते हैं लोग? नहीं, हर कोई भगवान की तरफ ही जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति किया है या जो भी किए हैं, अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार भगवान उनको अलग अलग प्रेरणा देते हैं। उनका उस दिशा में नहीं है क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन, क्योंकि उन्होंने वैसा संग नहीं प्राप्त किया है। उनकी जो इच्छा है उसके अनुसार उनको संग मिलेगा, वो संग के अनुसार उस दिशा में जाते रहेंगे। लेकिन भगवान की योजना है पूरी तरह से कि हर किसी को उनके चरणों में लाने के लिए, तो इसलिए प्रभुपाद जैसे महात्मा को भेजा उन्होंने, या ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है कि प्रभुपाद पूरे संसार में जाके हरि नाम का प्रचार किए। फिर उनके भक्तों ने इतने सारे, जैसे अभी आपका मंदिर आ गया, तो पहले जब 2014 उसके पहले भी था मंदिर, लेकिन समझे जब नहीं था तो इस भूमि पे कौन आ रहा था? कोई नहीं आ रहा था। कानपुर के कितने सारे रहिवासी थे नहीं तो, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों के एंडेवर से, प्रयत्न से, तो ये भी मंदिर आ गए। तो ये मंदिर को मार्बल मंदिर शायद करके लोग आकर्षित होकर इतने सारे आ रहे हैं, अपनी फ़ोटो निकालने के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन आ तो रहे ना, भगवान की राधा माधव के दर्शन तो करने ही पड़ेंगे। ऐसा शायद ही कोई भारतीय रहेगा खाली फ़ोटो निकाल के इधर आजू बाजू वहीं से चला जाए, इधर तो आएगा ना अंदर।
फ़ोटो निकालने के लिए भी आए तो राधा माधव के दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे वो भक्तों का संग विशेषता मिलेगा। प्रचार इसलिए होता है और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप दूसरों को भगवान के क्या कहते हैं भोले भटके जो जीव है पुत्र है वो वापस ला रहे हैं आप, तो इसलिए आपको विशेष कृपा होगी। इसलिए प्रभुपाद ने प्रचार के ऊपर बहुत ज़ोर दिया है। इतना ज़ोर है कि आप उनकी किताबें पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेगा ध्यान से, उसको प्रचार में बहुत जोश आएगा, क्योंकि इससे भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। तो जैसे आपका बच्चा है ना, तो समझिए इधर उधर थोड़ा खो गया, तो जो लेके आएगा आप उससे कितने प्रसन्न होगे कि नहीं, कि मैं कितना है ना देख रहा था किधर है मेरा बच्चा। तो उसी तरह से भगवान के हम सब प्रिय पुत्र है, लेकिन हम सब यहाँ आए हैं और भगवान ज़बरदस्ती नहीं करते। प्रेम का अर्थ होता है ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन भक्त थोड़ा कभी कभी कर लेते हैं ज़बरदस्ती ना, किसी भी अलग अलग तरीके से। उनको पता है क्या करना है क्या बोलना है, और ऐसे करके एक जीवात्मा को भगवान के चरणों की तरफ लाते हैं, तो इसलिए उनको बहुत कृपा मिलती है। तो वो सब भी आएंगे, उनको आना ही है, और किधर जाना है, और किधर जा ही नहीं सकते, वो सब भगवान का ही है इस पूरा संसार, ये संसार वो संसार, तो उनको आना ही है। सिर्फ कब आना है वो उनके ऊपर है, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आना तो उनकी तरफ है। तो जैसे जैसे इच्छा है, जैसे आपकी इच्छा हुई, अब रोज़ आते हैं नहीं, तो आज इच्छा हुई तो आज आ गए। ये भक्त रोज़ आते हैं क्योंकि इनकी रोज़ इच्छा होती है, क्योंकि भक्त संग अधिक लिया है तो उनको वो रुचि मिल गई है। जिसको जहाँ रुचि मिलती है वो वहाँ जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से बद्ध जीवात्मा का रुचि भौतिकता की तरफ ही रहता है, माया के सब मोबाइल लैपटॉप, अमेरिका जाओ, ये करो वो करो, खाओ पियो, तो ये स्वाभाविक बद्धता का स्वभाव है। लेकिन उससे ये हमारा स्वभाव नहीं है, ओरिजिनल मूल जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्यदास। लेकिन हमने संग किया है इस भौतिक संसार का, इसलिए हम यहीं पे अभी फंसे हैं। लेकिन भक्तों का संग करेंगे तो ये सब गलत चीज़ें चली जाएंगी, और जो अनुकूल चीज़ है उसको हम स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि वो शक्ति आएगी। नहीं तो जितना संग के ऊपर है सब कुछ, जैसा संग वैसा रंग। हमारा रंग ऐसा हो गया क्योंकि ऐसे भक्तों का हमने संग किया। अर्थात इसके ये नहीं है, लक्ष्य नहीं है, गृहस्थ आश्रम में रह के भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन भक्तों का संग हर क्षण में होना चाहिए। वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, बिना भक्त संग कोई प्रगति नहीं कर सकता। ठीक, और कोई? ठीक है, फिर यहीं पे विराम देंगे। आप सबके हम बहुत आभारी हैं कि आपने हमें, विशेषतः श्रीमान प्रेम हरिनाम प्रभु जिन्होंने हमें बुलाया इधर, और आप सब भी जो श्रवण में इतनी रुचि रखते हैं, आपकी इतनी रुचि, इतना उत्साह देखकर ही हमें इधर आने के लिए प्रेरणा मिलती है, कि जिससे कि हम भी अपनी भक्ति में प्रेरणा प्राप्त करें। तो ऐसे ही जारी रखें और भक्ति में हम बहुत प्रगति करें, और पूरे संसार में प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार ये प्रचार करें हर किसी को। कानपुर के सभी लोग आपके अंडर रखे गए हैं प्रभुपाद के द्वारा। प्रभु दत्त देश है ये आपके लिए, प्रभु महाप्रभु ने आपको दिया हुआ कानपुर स्थान है। तो यहाँ के हर किसी को कृष्ण भावना जितना उसकी क्षमता है उसको लेने की, उतना देने के लिए आपको यहाँ नियुक्त किया है। आप कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी सेवा के लिए थोड़ा आते हैं। तो जो सेवा करते करते अगर कुछ भूल चूक हो गई, गलती हो गई, तो हम माफ़ी मांगते हैं, और आपके आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहे, यही एक हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी भी अगले प्रचार कार्य के लिए आगे जा रहे हैं कानपुर से। पिछले कुछ दिनों में बड़े सुंदर तरीके से नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिनी के ऊपर सुंदर कथा की है, और वास्तव में वो कमल रूपी भगवान का अच्छे से ध्यान भी कराए। कल विठोबा जी का ध्यान कराए, आज भगवान कृष्ण का ध्यान कराए, और वो श्रवण के माध्यम से जो कि आचार्य ने बताया, और बड़े सुंदर तरीके से आज उन्होंने रहस्य भी उसका स्थापित कर दिया। सब कुछ तो बताया हुआ है, लेकिन अगर वास्तव में हमको उस प्रक्रिया में एंटर करना है तो हमें हरि नाम का आश्रय लेना बहुत जरूरी है, और प्रचार कार्य करना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हमने बड़े सुंदर हरे कृष्ण तथ्य को प्रकट कराया हम सबके लिए श्रवण के माध्यम से। तो आइए हृदय पूर्वक धन्यवाद देते प्रभु जी का 3 बार हृदय से हरि बोल। शिल प्रभुपाद की